कार्यकर्ता हो या हिंदुस्तान का नागरिक हो, जो कांग्रेस ने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए माता जी का जो अपमान किया गया है, उससे सब निंदा करते हैं, सब गुस्से में, विरोध में कि देश के प्रधानमंत्री की माँ का जब अपमान कर सकती है ये कांग्रेस पार्टी, तो नॉर्मल माँ का अपमान क्यों नहीं आम हो जाएगा? ये है तो वहाँ दूसरा आदमी कैसे दिखाई दे जाएगा? ये तो सिर्फ इन्होंने हमेशा झूठ बोला है। किसी भी काम को लेकर इन्होंने काम करने के बाद पल्ला झाड़ लिया है, मगर वो अब पल्ला वो झाड़ने वाला नहीं है। और बिहार की भी जनता जान चुकी है और आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा इसका। इनका जो बचा कुचा सुपड़ा साफ था वो बिहार की जनता वो भी साफ करेगी और देश की जनता भी इन्हें यहाँ से बिल्कुल नाबूद करेगी, भगाएगी यहाँ से। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हिंदुस्तान से माफी हाथ जोड़कर मांगे, हमें पैरों में गिरे, हमारे पैरों में गिड़गिड़ाए, हार महला के कहे ऐसी मतलब हरकत नहीं करूँगा कभी भी। हिंदुस्तान की माँ का भाई देखो, सबके राजा की माँ जगत की माँ है नहीं, और उसका अपमान किया है। बांग्लादेश में जो सरकार गिरी थी वो इसी कहानी थी। यहाँ भी जो चल रही है, एक वोट की चली थी वो इसी की चल रही है, ये भी उसी की चल रही है। भारत में तो है ही नहीं भारत के जी तो विदेशी आदमी है, विदेशी में खून है, तो विदेश का ही बोलेंगे जी। कई चीन का बोलेंगे, कभी पाकिस्तान का बोलेंगे, कभी बांग्लादेश का बोलेंगे, कभी म्यांमार का बोलेंगे, कभी रोहिंग्या मुसलमानों को बोलेंगे, कहीं उनको बसाएंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था करें, जिनका काम इनका चाहिए। इंडिया में रह के विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री जी को गाली देना तो ये कोई बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है तो पूरे देश के ऊपर वो बात लागू होती है। तो इस तरह का हम घोर निंदा करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोनिया गांधी को गाली दे तो कांग्रेस को कैसा फील होगा, राहुल गांधी को कैसा फील होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कि सुधर जाए, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी का एक मुखिया अगर इस तरह की भाषा यूज करता है तू तड़ाक की, तो क्या ये अच्छा है राजनीति के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को तू तड़ाक से बात किया है? हमेशा सम्मान के साथ, जी के साथ बात करते हैं। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार या उल्टा नहीं बोलते। बिहार में जो एक चुनावी सभा में गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसमें जनता का जो आक्रोश है, बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी बहुत बड़ी संख्या में आज कार्य मुख्यालय पर उपस्थित हैं और ये विरोध कर रहे हैं। सर अपना बताइए, जो ये घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नेहरू विहार से पार्षद हूँ, अरुण भाटी। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री जी को गाली देना तो ये कोई बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है तो पूरे देश के ऊपर वो बात लागू होती है। तो इस तरह का हम घोर निंदा करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोनिया गांधी को गाली दे तो कांग्रेस को कैसा फील होगा, राहुल गांधी को कैसा फील होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कि सुधर जाए, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सर ये जो बयान है ये राहुल गांधी ने नहीं दिया, उनके एक पदाधिकारी ने दिया चुनावी सभा में, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये शुरुआत राहुल गांधी ने किया? ये स्टार्ट कैसे हुआ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी का एक मुखिया अगर इस तरह की भाषा यूज करता है तू तड़ाक की, तो क्या ये अच्छा है राजनीति के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को तू तड़ाक से बात किया है? हमेशा सम्मान के साथ, जी के साथ बात करते हैं। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार या उल्टा नहीं बोलते। तो जो कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए गलतियों से। तो मोदी जी से देखिए, केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन्होंने कोई इस तरह की भाषा के ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। यूपी में अगर योगी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ ये लगातार इतने सालों से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता होने के नाते, कि इनके ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो अगर कोई सामने वाला इंसान मुझे कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उन्हें गाली गलौज करूँगा। ये तो
कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी को सोचना है कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आपको 100% आपको यकीन दिलाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने इतनी सी भी गलती करी होती तो भाजपा उसको 6 साल के लिए क्या 10 साल के लिए कांग्रेस भाजपा से बाहर कर देती। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस समय देश के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं? बिल्कुल बनते जा रहे हैं। उनकी भाषा देखिए, उनका कार्य देखिए, उनके रोज रोज के बयान देखिए। आखिर कब तक देश सहेगा ये बयानबाजी, ये भाषणबाजी, ये गाली गलौज कब तक सहेगा? आज उसी का रिजल्ट है कि भाजपा के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे है। तो बिहार के चुनावों में इसका क्या असर पड़ने वाला है? बिहार के चुनाव पे इसका देखिए, ये तो खैर जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा, लेकिन मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है बहुत बड़े बहुमत के साथ। तो इतनी भारी मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठा हुए, क्या करें? देखो, यहाँ पर हर कार्यकर्ता हो या हिंदुस्तान का नागरिक हो, जो कांग्रेस ने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए माता जी का जो अपमान किया गया है, उससे सब निंदा करते हैं, सब गुस्से में, विरोध में कि देश के प्रधानमंत्री की माँ का जब अपमान कर सकती है ये कांग्रेस पार्टी, तो नॉर्मल माँ का अपमान क्यों नहीं आम हो जाएगा ये। तो इस बात को लेकर यहाँ पर आज हर कार्यकर्ता आज उस गुस्से को जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो नीतियाँ जो गलत हमेशा अपनाती आई है, उस विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान बताया जा रहा है कि रैली के दौरान किसी दूसरे आदमी ने दी थी कांग्रेस पार्टी, तो अपने हाथ खड़े कर रही है। अब एक बात बताइए, यहाँ भाजपा का प्रदर्शन है, आपको यहाँ कांग्रेस वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ दूसरा आदमी कैसे दिखाई दे जाएगा? ये तो सिर्फ इन्होंने हमेशा झूठ बोला है। किसी भी काम को लेकर इन्होंने काम करने के बाद पल्ला झाड़ लिया है, मगर वो अब पल्ला वो झाड़ने वाला नहीं है। और बिहार की भी जनता जान चुकी है और आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा इसका। इनका जो बचा कुचा सुपड़ा साफ था वो बिहार की जनता वो भी साफ करेगी और देश की जनता भी इन्हें यहाँ से बिल्कुल नाबूद करेगी, भगाएगी यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो सारे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की माँ के ऊपर जो बात कही गई है उसके लिए सारे लोग हैं, तो इनकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हिंदुस्तान से माफी हाथ जोड़कर मांगे। हमें पैरों में गिरे, हमारे पैरों में गिड़गिड़ाए, हार महिला के कहे ऐसी मतलब हरकत नहीं करूँगा कभी भी। हिंदुस्तान की माँ का भाई देखो, सबके राजा की माँ जगत की माँ है नहीं, और उसका अपमान किया है, जगत की माँ का अपमान किया है। कौन सहन कर लेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। राहुल गांधी को जो है पैर छू के हमारी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे? और क्या, ये चाहते हैं हम। अब ये बात बताओ, हर महिला है, महिला तो महिला ही है, आज उनकी माँ है, कल को तुम्हारी माँ है। माँ तो माँ ही है, माँ तो सबकी है, सबकी माँ है। और उसका अपमान किया जाए तो फिर देश का भला क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। जब देश की माँ बहन नहीं मानी गई तो फिर होगा क्या? देश तो बिगड़ेगा ही। मतलब लग रहा है कि देश में जो है माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है अभी। नहीं, इतने पे भी सुरक्षित नहीं है। बताओ, जो आदमी मर चुका है, सुरक्षित हार चुका है, उसको गाली दे रहे हैं, उससे बेवकूफ़ कौन है? अब उससे बेवकूफ़ कोई है? जो आदमी दुनिया में नहीं है उसको गाली दे रहा है। ये बहुत घोर अपमान है, घोर अपमान, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। बड़ी संख्या में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब उन्हें ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो पीएम मोदी के स्वर्गवासी माता जी के लिए ऐसी गलत बात बोल सकते हैं, वो हम जीवित लोगों के लिए क्या मान सम्मान करेंगे? और हमारे भारत देश में नारी को पूजा जाता है, यहाँ तक कि गंगा नदी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारे सनातनी में, हमारे भारत में एक गंगा को पवित्र नदी मानते हैं और माँ मानते हैं, तो हमारे यहाँ नारी को तो कितना मान सम्मान दिया जाता है। हमारे जैसा सनातन धर्म ना कहीं है और
उनके अंदर संस्कार की कमी है जो उन्होंने इतनी गलत बात बोली है मोदी जी की माँ के लिए। वो उनकी माँ नहीं है, हम सबकी माँ की माँ है एक तरीके से। जैसी उनकी माँ है वैसी हमारी माँ है। कल को हमारी माँ के लिए भी बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, किसी के लिए भी ना बोले गलत बात। मैं चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी इंडी गठबंधन में है, तेजस्वी यादव इस समय बिहार के चुनावों में हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी के साथ गठबंधन में है। तो राहुल गांधी के साथ जो जो गठबंधन में रहेगा वो सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने बोला है अब शब्द वो नहीं बोलना चाहिए था। आपको लगता है कि राहुल गांधी साथ लेके डूबेंगे सब? बिल्कुल, जो राहुल गांधी का साथ देगा वो उनके साथ ही डूबेगा, और हम भी यही चाहते हैं जो उनका साथ देगा वो उनके साथ ही जाएगा। जैसे आज उनके लिए हो रहा है वैसे सब लोगों के लिए होगा। आज उनकी सरकार सत्ता में कहीं पे नहीं है तो बौखलाए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, मोदी से डरे हुए हैं। वो सोच रहे दिल्ली से भी गए, हम सब जगह से गए, तो हम क्यों ना बिहार में अपनी तो उनके शब्द जो भाषा है उनके माँ के जो ये संस्कार है वो दिखा रहे कि हमारी माँ ये संस्कार है। वो यहाँ के हैं ही नहीं। अगर हिंदुस्तान के होते, इस धरती के होते, सनातनी होते, वो ये शब्द कभी नहीं बोलते। देखो मौका हर किसी को देना चाहिए, कभी कभी दे देना चाहिए। कितना मौका और दें? वो पप्पू है ना, पप्पू है, वो आलू सोना वाला है, आलू सोने वाला है, उनसे सबको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। उनको ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता है। हाँ, जो उन्होंने बोला है ना तो उनके लिए, अब उन्हीं के लिए नुकसानदायक है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, पता चल जाएगा क्या हुआ। बांग्लादेश में जो सरकार गिरी थी वो इसी कहानी थी। यहाँ भी जो चल रही है, एक वोट की चली गई वो भी इसी की चल रही है, ये भी उसी की चल रही है। अच्छा, ये और बता दीजिए कि जो राहुल गांधी हैं वो पाकिस्तान की भाषा का भी बोलने लगते हैं। आजकल वो जो ट्रम्प साहब है उनकी भाषा बोल रहे हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है। देखो भारत में तो है ही नहीं भारत के जी तो विदेशी आदमी है, विदेशी में खून है, तो विदेश का ही बोलेंगे जी। कई चीन का बोलेंगे, कभी पाकिस्तान का बोलेंगे, कभी बांग्लादेश का बोलेंगे, कभी म्यांमार का बोलेंगे, कभी रोहिंग्या मुसलमानों को बोलेंगे, कहीं उनको बसाएंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, जिनका काम इनका चाहिए। इंडिया में रह के विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं, तो किस बात के? आप ये बताइए कि जो इनकी भाषा है, आपको लगता है कि एक जो विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम कर रही है? 100% होगा, ये बात हकीकत है। ऐसा क्यों लगता है? अरे ये दो नागरिकता है इसके बाद, विदेशी भी और इंडिया की भी। तो ये काम इसी तरीके से करते हैं, ये विदेशी भाषा ही बोलते हैं, ये कभी भी इंडिया भारत की भाषा नहीं बोलते। ये विपक्ष की बात करते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। कभी भी इन्होंने संगठित भारत का निर्माण नहीं किया। 70 साल इन्होंने राज्य किया, पर कभी भी इन्होंने बांटा है, देश को बर्बाद किया, खड्डे में डाला है। आज कोई लोग बाग आए जो देश को ऊपर लेके जा रहे हैं तो इनको मिर्च लग रही है। यूपी में देखिए योगी जी के बारे में कोई नहीं बोल सकता। भाई हमने तो यही बात सोच रहे हैं कि अमेरिका ने बगैर वीसा के लोगों को हथकड़ी डाल के नहीं भेजा था इंडिया में। हम तो ये कहते हैं इंडिया में जितने बगैर वीसा के लोग हैं इनको जहाज में बैठा के रस्सा गले में डाल के नदी में फेंक दें। हम तो यही चाहते हैं। मोदी जी से क्या यही अपील करना चाहिए? हम जी अपील करेंगे। जो बिहार की जो चुनावी सभा में इस तरह की बातें हुई, अशब्द बोले गए, गालियां दी गई प्रधानमंत्री जी को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, अपने राहुल गांधी को कुछ तमीज ही नहीं। वो तो अपने बाप दादाओं की कमाई खा रहा है, राजनीति में आ गया। उसको एक 8वीं 10वीं के 14 साल के बच्चे से उसका बोलने में कंपटीशन करा दे, अगर वो उसको ना हरा दे, गारंटी है हम जैसों के सामने तो क्या बोलेगा वो। उसको बोलने की तमीज नहीं। अब तो शर्म भी शर्म आ गई जी। अब देश इसको कितना बर्दाश्त करेगा, अब ये समझ से परे है। कौन लोग उन्हें वोट देते हैं, कौन लोग MP बनाते हैं, ये जी हमारी समझ से बाहर बात है। कम से कम अपना MP बनाए, अपना प्रतिनिधि चुने, वो थोड़ा ध्यान से चुने जो पार्लियामेंट में सच सही बोल सके, शुद्ध बोल सके और उसकी बात को लोग सुने। अब इसकी बात का तो जो बोलता है उसका मजाक बनाते हैं, खड़ा होना उस पर नहीं आता। लोकसभा में हम देखते हैं आजकल सब ओपन चीज़ है। कोई भी माननीय सदस्य बोलता है पीठ की तरफ मुंह करके बोलता है अध्यक्ष की तरफ, ये अध्यक्ष से पीठ फेर के अपने पार्टी की तरफ मुंह करके बोलता है। अच्छा, ये बताइए कि जो संसद के सत्र होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सत्र कोई चलने ही नहीं देती हैं, और जो ये मुद्दे जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कभी ये संसद में नहीं उठाते। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है जी, जो हमारी संसद है सारे ही भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचारियों ने एक गिरोह बना लिया कि जो सच बात होगी
बस हमें और कुछ नहीं करना, हाय तौबा करना है, सच का विरोध करना है। आप सब लोगों को जो थोड़ी बहुत भी भारत की राजनीति में ज्ञान रखता है, जब से पीएम प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने कोई भी ऐसा मतलब प्रस्ताव पास नहीं किया, कोई भी ऐसा मतलब लोकसभा में जितने भी बिल पास हो रहे हैं, वो जो सदियों की 70 साल की जो गंदगी थी उन्हें हटा रहे हैं। एक से एक सब हटा दिए, धीरे धीरे जो अंग्रेजों टाइम के कानून थे वो हटा दिए, धारा 370 वो हटा दी। इनके सपने में भी नहीं आ सकती थी अगर ये राहुल गांधी, पहली बात तो ये है, अगर जब इस देश पर धर्म संकट आता ना, कोई महापुरुष जन्म लेता है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री ने एक महापुरुष हैं, उन्होंने जन्म लिया है इस धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। नहीं तो ये धीरे धीरे करके कभी वक्फ बोर्ड, कभी कुछ, अब ये कम्युनल वो लॉ बन जाता है ना 2013 में, यहाँ से हिंदू वैसे ही ख़त्म हो जाता। और सर आपको शायद पता ना हो, जिस एरिया का मैं रहने वाला हूँ, खैराना के, वहाँ से लोग घरों से पलायन करने को तैयार हैं।